आवाज़ कल्टीवेशन के बारे में बताती है। कल्टीवेशन एक आर्ट है जिसमें एनर्जी को गैदर करके उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। हजारों साल लग जाते हैं अस्तित्व का ऊंचाई तक पहुंचने में, इमॉर्टेलिटी को हासिल करने में, पर कुछ ही इसकी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सभी को ये चांस नहीं मिलता है। वो लोग का जन्म मोर्टल्स के रूप में हो तो QI को सेंस नहीं कर पाते, पर कभी कभी ये सब बोल के सीन चेंज होता है। तभी हमें कुछ फार्मर्स का सीन दिखाया जाता है जो फार्मिंग कर रहे थे। तभी एक फार्मर का सीन दिखाया जाता है जो चौंक जाता है। एक औरत आके कहती है, तभी हमारा सीन चेंज होता है। वो फार्मर भागते हुए अपने घर जाता है और देखता है उसके घर में एक बेबी बॉर्न हुआ है। तभी हमें वो आवाज़ कहती है, मोर्टल्स में ये होता है, कोई बच्चा ब्लेस हो जाता है QI के साथ। तभी वो औरत कहती है, ये यहाँ है और इसका नाम हम लोग क्या रखें, लूजी। तभी बेबी का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही क्यूट होता है। फिर से वही आवाज़ कहती है, पर ये दुनिया बहुत ही क्रूर है, और सीधा 20 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। तभी हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो दूसरे बंदे को हरा देता है इस पार में, और एक बुढ़ा इंसान कहता है ये इस पार ख़त्म हुआ और इसे यान ली ने जीत लिया है। बताया जाता है इधर सिर्फ ताकतवर ही का राज होता है, कमज़ोरों पर। जिनके पास टैलेंट होता है वो ताकत पा सकता है। तभी रेड कपड़े वाला कहता है, क्या तुम्हारा हो गया जूनियर ब्रदर। तभी उस बंदे के कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, ये मुश्किल से तुम्हारा सिर्फ 5 ही ब्लो रोक सकता है। तभी पहले वाला बंदा कहता है, ब्रदर इसे छोड़ो, ये कचरा सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। बेहोश हुआ हुआ बंदा का आँख खुलता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ, और एक औरत का सीन दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है उसे उस ओल्ड मैन के पास ले जाओ, और वो बंदे कहते हैं, लगता है इसे इस बार बहुत ज़ोर से लगा है। तभी लूजी कहता है, ये क्या हो रहा है। लूजी हमारा MC का नाम है। MC कहता है, ये क्या हो रहा है और कहाँ हूँ मैं और कौन लोग हैं ये, और कहता है, मेरा सर बहुत ही दर्द कर रहा है। तभी एक ओल्ड मैन कहता है, चुपचाप लेटे रहो, अभी तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ है। ओल्ड मैन कोल्ड्रॉन से पिल निकाल कर कहता है, अपना मुंह खोलो, और वो मुंह खोलने के बाद उसे पिल खिला देता है। ओल्ड मैन कहता है, गुड, अब QI को बहने दो ताकि तुम्हारा इंजरी हील हो जाए। तभी MC कहता है, कहाँ हूँ मैं और कौन हो तुम। ओल्ड मैन मन मन में ही सोचता है, ये किस प्रकार का प्रश्न है, क्या इसने अपना मेमोरी लॉस किया है, और कहता है, ये क्लाउडी पीक सेक्ट है और तुम यहाँ के डिसाइपल हो। ओल्ड मैन कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम के वजह से, और तुम कोशिश करना अपना याददाश्त को फिर से वापस याद करने का। और दरवाज़ा बंद करके वो चला जाता है। तभी MC कहता है, मैं लास्ट टाइम केमिस्ट्री क्लास पढ़ाई कर रहा था, तभी चारों तरफ अंधेरा हो गया। तभी एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कहती है, लू तुम इस तरीके से नहीं भाग सकते। तभी MC कहता है, ये किसकी मेमोरी है। वो लेडी कहती है, लूजी फर्श खतरनाक है, वापस आओ। तभी हमें लूजी के सामने एक उल्फ का पंजा दिखाया जाता है। लूजी उसे देख के एकदम डर जाता है और कहता है, मॉम मुझे बचा लो। तभी वो उल्फ गुर्राते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है। उसी वक्त पीछे से एक अटैक आता है और वो उल्फ को ढेर कर देता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, मॉर्टल्स के लिए ये प्लेस डेंजरस है, इसलिए तुम लोग विलेज में चले जाओ फिर से। वो लेडी उसे थैंक यू कल्टीवेटर कहती है। तभी छोटा वाला MC कहता है, क्या कल्टीवेटर, जो मैंने बुक्स में पढ़ी है, और ये। तभी MC कहता है, क्या ये लूजी का मेमोरी है। तभी हमें उसका एक और मेमोरी सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है, प्लीज़ मुझे सेक्ट में ले लो। ये स्टोरी वैसे ही है जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे सभी बच्चे QI से ब्लेस होते हैं और लूजी ज्वाइन करता है सेक्ट और कल्टीवेटर बन जाता है। तभी उसका दूसरा मेमोरी सीन में दिखाया जाता है जहाँ लूजी मार खा रहा था। वहीं रेड क्लॉथ वाला कह रहा था, पहले ही हार मान लेना चाहिए था, तुम सिर्फ इस सेक्ट लिए कचरा हो। कोई पीछे से कहता है,
कोई लूजी को उठा के उस ओल्ड मैन के पास ले जाओ, वो घायल हो चुका है। एमसी कहता है इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है स्ट्रांग बनने का। ओल्ड मैन कहता है फिर से तुम इंजर्ड हो गए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था केयरफुल रहना, तुम इस तरीके से इंजर्ड नहीं हो सकते हो। एमसी कहता है सिर्फ ये ओल्ड मैन ही लूजी के लिए काइंड है, ये इसे अपना ग्रैंडसन की तरह मानता है। किसी तरीके से मैंने इसका जगह ले लिया है। तभी एमसी का आँख खुलता है और वो उठकर बैठ जाता है। एमसी कहता है 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने पी लिया था, लगता है अब मेरा इंजरी ठीक हो गया है। लगता है इधर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर मैजिक इधर है जो मुझे हील कर सकता है, जो काम एक टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। तभी एमसी एल्केमी बुक उठाता है और कहता है इस बुक के हिसाब से एल्केमिस्ट फाइट नहीं करते, वो सिर्फ हीलिंग के साथ सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एमसी कहता है जो मैंने बुक रीड की थी उसके जैसा ये बुक होगी तो इधर कल्टीवेटर थोड़ी सी बात पे ही गुस्सा हो जाएंगे। मैं अभी कमज़ोर हूँ खुद को बचाने के लिए, पर इफ़ मैं एल्केमिस्ट बन जाऊँगा मुझे लगता है कि मैं केमिस्ट्री और साइंस की नॉलेज की मदद से इधर डेवलपमेंट कर सकता हूँ। इधर साइंस का लॉ वर्क नहीं करेगा तो मैं इस दुनिया का लॉ सीखूँगा। एमसी मन में खुद को अमीर दिखाता है। एमसी कहता है मुझे नहीं पता है कब मैं अपने वर्ल्ड में लौटूंगा वापस। तभी वो बूढ़ा कहता है तुम क्या कर रहे हो लूजी। एमसी कहता है मैं सब कुछ करूँगा सरवाइव करने के लिए मन में ही। तभी एमसी कहता है मैं एल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तभी वो बूढ़ा कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बनाऊँगा। एमसी का तभी सपना चूर चूर हो जाता है और वो पूछता आखिर क्यों। की शुरुआत पिछले सीन से होता है जहाँ ओल्ड मैन कहता है मैं तुम्हें अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकता। एमसी ये सुन के उसका सपना चूर चूर हो जाता है और पूछता है आखिर क्यों। ओल्ड मैन कहता है एल्केमी एक जीवन भर के लिए लंबा रास्ता है, मैं किसी ऐसे को अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकता जो इसके लिए सीरियस नहीं है। एमसी मन में ही कहता है ऑफ कोर्स ये मुझ पे बिलीव नहीं करेगा क्योंकि पिछला इस बॉडी का ओनर कभी एल्केमिस्ट में ध्यान ही नहीं दिया था, पर मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसके मदद से मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकूं और पैसे कमा सकूं। एमसी ओल्ड मैन से कहता है पिछले इस पार ने मेरी आंख खोल दी है, मैं सच्चाई को देख चुका हूँ, मैं टैलेंट लेस हूँ, पर एल्केमी में मैंने एक नया रास्ता देखा है जो मुझे इम्प्रूव होने में मदद करेगा। एमसी उसके सामने घुटने पर आकर कहता है प्लीज़ मुझे अपना अप्रेंटिस बना दो। तभी ओल्ड मैन पूछता है तुम बताओ एल्केमी का मतलब क्या है। एमसी मन में ही सोचता है क्या ये वही बातें कर रहा है जो मैंने बुक में पढ़ी थी। एमसी कहता है एल्केमी एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे हर्ब और रिसोर्सेज को एलिक्जर और पिल्स के रूप में बनाते हैं। तभी एमसी कहता है एक सेकेंड, ये तो बेसिक आंसर हो गया। तभी एमसी कहता है ये ओल्ड मैन मुझसे इतना सिंपल आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है और सोचता है आखिर क्या है एल्केमी इस मैजिकल और कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में, मैं क्या करूँ इसके साथ। और एमसी कहता है एल्केमी नेचर की स्टडी है, ये एक जरिया है जिसके मदद से ये वर्ल्ड कैसे काम करता है इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एमसी मन में ही सोचता है इस दुनिया के लोगों ने कभी भी टेक्नोलॉजी को अपनाया ही नहीं, ये लोग सिर्फ मैजिक पर निर्भर हैं, ये लोगों ने कभी टेक्नोलॉजी को अपनाया ही नहीं। ओल्ड मैन कहता है तुम सही हो लूजी, शायद इस ओल्ड मैन से ही कुछ गलती हो गई है, तुम्हें गलत समझ लिया था मैंने। द पाथ ऑफ एल्केमी लगता है तुम्हारे लिए है। ओल्ड मैन कहता है तुम सही में एल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो 3 बार बोट डाउन करके मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। एमसी एग्री हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है वेरी गुड, तो चलो हम लोग अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। अगर तुम इंग्रेडिएंट के बारे में सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा किस इंग्रेडिएंट हर्ब की पोटेंशियल और उसकी एसेंस की प्योरिटी जानना पड़ेगा, और उसके बाद समय और टेक्निक उसे रिफाइन करेंगे। तभी वो ओल्ड मैन कोल्ड्रोन दिखाकर कहता है तो ठीक है, तुम सीखो कोल्ड्रोन को यूज पिल बनाने में कैसे करते हैं, और एमसी को एल्केमी का फंडामेंटल नेम की बुक देता है।
और कहता है इस किताब में 3 बेसिक पील की रेसिपी है। इसके बाद अगर तुम तीनों पील को रिफाइन कर लोगे तो तुम एक जूनियर एल्केमिस्ट कहलाओगे। एमसी मन में ही कहता है लगता है ये रेसिपी कई 100 वर्षों पहले बनाया गया था, पर जिस तरीके से ये मुझे पूछ रहा है लगता है इस टेक्निक में अभी तक चेंज नहीं किया गया है। एमसी मन में ही सोचता है आखिर किसी ने इसके चेंज इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं की। ओल्ड मैन कहता है ये सभी रेसिपी हमारे पूर्वज द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इससे छेड़छाड़ करने की मूर्खता मत करना। एमसी कहता है इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना हो चुका है। ओल्ड मैन एमसी की बातें सुनकर चौंक जाता है और मन में ही कहता है पिछले वाले इस पार के बाद एमसी में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। इसके बाद एमसी ठीक है कहकर 2 घंटे बाद कहता है मुझे सभी रेसिपी याद हो चुकी है। ओल्ड मैन मन में ही सोचता है क्या सिर्फ 2 घंटे, इसे याद करने में तो एक दिन लग जाता था। ओल्ड मैन कहता है तो ठीक है, तुम मुझे ग्लेशियल स्पिरिट पॉइजन का यूज़ बताओ। एमसी कहता है ग्लेशियल स्पिरिट हार्ट और बॉडी में पॉइजन के जैसा काम करता है। ये हार्ट और बॉडी को धीमा और ठंडा कर देता है, इससे पहले विक्टिम हार्ट फेलियर के कारण मर जाए। इसका उपयोग पोटेंशियल स्पिरिट पॉइजन असर कम कर देता है और साथ में ही बुखार को ख़त्म करने में प्रयोग होता है। ये सुनकर ओल्ड मैन पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी निकल जाता है और कहता है क्या सभी याद कर लिया। एमसी यस मास्टर कहता है। ओल्ड मैन मन में ही सोचता है कितने वर्षों हो गया था किसी ने मुझे मास्टर कहा था। ओल्ड मैन कहता है क्या तुमने कभी एल्केमी सीखा है इससे पहले। मन में ही सोचता है ये एक तरीका जीनियस है। एमसी कहता है नहीं मास्टर, ये मेरा पहली बार है, मैं सिर्फ अच्छा हूँ नाम और डिस्क्रिप्शन को याद करने में। मन में ही सोचता है पिछले लाइफ में एग्ज़ाम में याद करने की आदत के वजह से इस लाइफ में मुझे मदद हुआ। ओल्ड मैन कहता है तो ठीक है, हम लोग अब कॉलरून का यूज़ करना सीखेंगे। और एमसी से पूछता है क्या तुम्हें पता है हम लोग कॉलरून का यूज़ क्यों करते हैं पिल रिफाइन करने में। एमसी कहता है क्योंकि ये इसका शेप हीट को अलग कर देता है और होल्ड कर सकता है। ओल्ड मैन कहता है तुम सही हो और इसका साइज भी मैटर करता है एक तरीके से। बहुत सारे एल्केमिस्ट छोटा सा कॉलरून का यूज़ करते हैं जो अंदर से बड़ा होता है। ओल्ड मैन अपना कीवाई रिलीज करते हुए कहता है साथ में जो कीवाई को होल्ड कर सकता है वही कॉलरून का यूज कर सकता है। एमसी मन में ही कहता है वाह ये कितना ज़्यादा कीवाई है, मुझे तो इस ओल्ड मैन का रियलम भी पता नहीं चल रहा। ओल्ड मैन कहता है 3 चीज़ और एक टैलेंट डिफाइन करता है। पहली चीज़ कीवाई को सेंस करना है, दूसरी चीज़ कीवाई को मैनिपुलेट करना है और आखिरी में लक है। ये सुनकर एमसी अपना फेस चोमू जैसा बना लेता है। ओल्ड मैन कहता है इवन एक्सपीरियंस वाला एल्केमिस्ट भी फेल हो जाता है और सिर्फ हेवन ही बता सकता है कब वो तुम्हारे पर फेवर कर सकता है। एमसी मन में ही कहता है ये तीनों पिल केमिकल रिएक्शन के जैसा वर्क करता है, कुछ ऐसा जो मैजिक से आगे और जिसमें लक इन्वॉल्व नहीं होता है। मुझे इतना काबिल होना पड़ेगा कि मैं इसका कंडीशन जान सकूं सक्सेस होने का। ओल्ड मैन कहता है अगर लक हमारे हाथ से चला जाए तो हम सिर्फ 2 चीज़ पर ही फोकस कर सकते हैं। एमसी कहता है ये सभी चीज़ ब्लेसिंग की बात है। ओल्ड मैन कहता है ये ब्लेसिंग की बात नहीं है, ये हेवन जो हार्ड वर्क करता है उस पर अपनी नज़र रखता है और क्यूआई सेंस और कंट्रोल दोनों का ट्रेन करना पड़ेगा। ओल्ड मैन कॉलरन में हर्ब्स डालते हुए कहता है ये वही दोनों चीज़ है, यहाँ हार्ड वर्क हेल्प करेगा, एक अच्छा कॉलरन तुम्हारे क्यूआई को गाइड करेगा, साथ में इनर एसेंस को बाहर निकालेगा। तभी ओल्ड मैन रिफाइन शुरू कर देता है और उसके बॉडी से उसके शरीर से बहुत सारा क्यूआई रिलीज हो रहा था और कहता है ये एक सिंपल क्यूआई गैदरिंग पिल है, ये तुम्हारे शरीर को नॉरिश कर देगा जब तुम्हारा क्यूआई लो होने लगेगा। और कहता है अब तुम ट्राई करो लूजी। एमसी उसे घूरने लगता है। ओल्ड मैन कहता है क्या हुआ। एमसी कहता है
मैं आग कैसे जलाऊं? ओल्ड अपना सर पकड़ लेता है। एमसी कहता है एल्केमी का रास्ता लगता है थोड़ा लंबा है, हंसते हुए। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो सफाई करते हुए सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था उससे भी महंगा एल्केमी है, तो मुझे पैसे चाहिए एल्केमी सीखने के लिए। उसके बाद एल्केमी की मदद से मुझे पैसे कमाने हैं। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें हर्ब्स की सिर्फ बर्बादी होगी। एमसी पोछा लगाते हुए कहता है सिर्फ टैलेंटेड डिसेबल को ही इनर सेक्ट में कुछ अच्छा मिलता है। उसके बाद मकड़ी की जाला साफ करते हुए सोच रहा था, जब वो लोग आउटर डिसेबल बनते हैं मेरे जैसे, वो बहुत ही काम करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एमसी अपना वॉलेट चेक करता है तो देखता है उसके पास खाना खाने तक भी पैसे नहीं है। तो वो सेक्ट कैसे छोड़ सकता है? मुझे लूजी के मेमोरी से पता चला है इस सेक्ट में एक स्पिरिट गार्डन है जहाँ बहुत ही रेयर हर्ब्स पाई जाती है। मैंने सुना है कि उधर बहुत ही रेयर हर्ब्स है जिन्हें बेचने के बाद इंसान जीवन भर खाते पीते रह जाएगा पर पैसे नहीं ख़त्म होगा। अगर मुझे अंदर जाने का एक्सेस मिल गया तो मैं सभी हर्ब्स लेके आऊँगा। तभी एक बंदा कहता है, क्या तुमने कुछ अजीब खाया है क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ही अजीब दिख रहा है। एमसी मन में ही कहता है इसका नाम तो सुन ली है, और कहता है पुराने वाले लूजी की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर थी। सुलिन कहता है अगर तुम्हें वो बंदे दोबारा दिखे तो तुम अपना सर को नीचे और उनसे नज़र मिलाने की कोशिश नहीं करना, वरना वो लोग तुम्हें बहुत ही मारेंगे। उन लोगों के पास थंडर फोनिक्स ब्लड लाइन है, अगर तुम उनके लेवल के भी हो फिर भी तुम उन लोगों से नहीं जीत पाओगे, वही उन लोगों का ब्लड लाइन का खासियत है। एमसी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं उन लोगों से डर के दूर रहूं? ऐसा नहीं हो सकता है, तुम सिर्फ इमेजिन करो अगर वो लोग वापस आएंगे तो मैं उन लोगों के सामने आऊँगा ही नहीं। एमसी कहता है सुनलिन तुम इस सेक्ट में कितने समय से रहते हो? सुनलिन कहता है मुझे आए हुए कम से कम 10 साल हो चुका है। एमसी कहता है तुम्हें आए हुए मुझसे भी ज़्यादा समय हो चुका है, तब तो तुम्हें इस सेक्ट के आउटर और इनर डिसाइपल के बारे में भी पता होगा। सुनलिन कहता है हाँ मुझे कुछ पता है, पर तुम्हें क्यों चाहिए? तभी एमसी मन में ही कहता है मुझे सेंस हो रहा है ये सुलिन अभी भी सेकेंड रियलम पे है, इसे आए हुए मुझसे भी ज़्यादा समय हो गया फिर भी ये मुझसे कमज़ोर है। इधर रहने का कोई तो मतलब होगा इसका, अगर ये अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकता तो इधर रहने का इसका फ़ायदा क्या है? एमसी मन में ही इविल हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदा पता है जो स्पिरिट हर्ब्स को बेच सकता है? सुनली कहता है तो मैं क्या करूं? एमसी मन में ही कहता है मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे को जानता है जो स्पिरिट हर्ब्स को बेचता है पैसे के लिए, यही कारण है कि ये अभी तक यहीं है। एमसी कहता है मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ है जो हम दोनों को ही बेनिफिट देगा। एमसी एक पील की पोटली निकालता है और उसे कहता है कि ये कुछ पील है जो मैंने मुश्किल से बनाया है। तभी एमसी मन में ही सोचता है सुलिन को लगेगा कि मैं एक टैलेंटलेस डिसेबल हूँ जो कभी भी पिल रिफाइन नहीं कर सकता। उसे लगेगा कि ये पिल मैंने चुराया है, इसके साथ हम लोग मिल के काम कर सकते हैं। और कहता है मैं और ले सकता हूँ पर मुझे स्पिरिट हब चाहिए, अगर तुम स्पिरिट हब लाओगे तो मैं तुम्हें 5 और दूंगा। तुम ऐसे बेच भी सकते हो जिससे प्रॉफिट हम लोग आधा आधा कर सकते हैं, और जब मैं तुम पे ट्रस्ट कर लूँगा तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिल लाने की कोशिश करूँगा। एमसी मन में ही स्माइल करते हुए कहता है मैंने बहुत ही जल्दी इसे इनविटेशन कर दिया, पता नहीं ये इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तभी सुलिन कहता है तुम हर एक हफ्ते में कितने पिल ला सकते हो? एमसी कहता है एक पाउच भर के। ये सुनकर सुनलिन अपना मुंह फेर लेता है, ये देखकर एमसी को लगता है कि वो पार्टनरशिप नहीं करेगा। तभी सुनलिन कहता है दूसरे पेड़ के पास आउटर वॉल के आगे हर एक 7 दिन में इवनिंग के समय काम के वक्त मुझे ला के दे देना। एमसी कहता है फाइनली ये वर्क किया, अच्छी बात ये है मैंने ये पिल गलती से इधर ले आया, ये पिल पूरा ख़राब है, इसमें क्यूआई ब्रोक होने के वजह से ये लग रहा है एक हाई टायर का पिल है पर ये एक कचरा पिल है जो किसी भी काम का नहीं है।
एमसी कहता है अगर ये डील वर्क करा तो मेरे पास हर्ब्स की कमी नहीं होगी और मैं एल्केमी आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ और साथ ही में मैं अमीर भी हो सकता हूँ। उसके बाद एमसी अपने रूम में जाता है तो वो देखता है एक चूहा बुक के नीचे उसका पील खा रहा था। एमसी कहता है तो तुम हो जो मेरे पील खा रहे हो। तभी एमसी उस चूहे को पकड़ने जाता है तो चूहा भागने की कोशिश करता है पर एमसी चूहे को पकड़ लेता है। तभी चूहा चमकने लगता है। एमसी देख के चौंक जाता है और ध्यान से देखने कहता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है। एमसी उस चूहे से कहता है तुम यहीं रहना, अगर हिले तो मैं तुम्हें बिल्ली को दे दूंगा। चूहा ये सुनकर डर जाता है और एमसी कहता है देखने पर लग रहा है ये चूहा बहुत ही समझ। उसके बाद एमसी कुछ ढूंढने लगता है और उसे वो फाइनली बुक मिल जाती है जिसमें स्पिरिट एनिमल के बारे में लिखा था। एमसी बुक पढ़ते हुए कहता है स्पिरिट रैट्स सिर्फ स्पिरिट हर्ब्स को ख़राब करते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं। एमसी कहता है ये रैट कॉम्बैट के लिए कोई भी काम की नहीं है, ये सिर्फ हर्ब्स को फाइंड करने में मदद करेगी। इसके बाद मुझे सुलिन पर रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तभी एमसी चूहे को देखता है जो पील खाने की कोशिश करता है तो एमसी कहता है चूहे तो उधर ही रहे। तभी वो चूहा रोने जैसा फेस बना लेता है। एमसी कहता है ऐसे करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी चूहा अपना क्यूट सा फेस बना लेता है। ये देखकर एमसी पिघल जाता है और उसे पिल खाने के लिए दे देता है। चूहा मजे से पिल खाने लगता है। तभी एमसी चूहे को टच करता है और कहता है एमसी कहता है तुम छोटे शैतान, तुम एक अच्छे असिस्टेंट बनोगे। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लेबी कह सकता हूँ। एमसी कहता है तुम मुझे अब रिपे करोगे और मुझे पता है ये मैं कैसे करवाऊँगा। एमसी चूहे को हाथ में लेकर पागलों के जैसे हंसने लगता है। चूहे भी उसके तरह देखने लगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था और टेस्ट करते हुए कहता है इसमें अभी मिर्ची की कमी है। तभी झाड़ियों के पीछे से लैबी आता है। एमसी वो देख के कहता है गुड बॉय, तुमने मेरे लिए कुछ लाया। अभी चूहा एमसी को कुछ हर्ब्स ला के देता है। अभी एमसी कहता है ये हर्ब्स गार्डन में पाने वाले हर्ब्स जितनी ही रेयर है और ये हर्ब्स टेस्टिंग के लिए एकदम सही है और इसे ढूंढना भी आसान है। एमसी जो चीज़ बना रहा था उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं अभी करूं, और उसके बाद वो एक हर्ब निकाल के उसके अंदर डाल देता है। एमसी मन में ही कहता है अगर किसी ने मुझे ये देख लिया तो वो लोग बातें करेंगे कि मैं सिर्फ हर्ब्स की बर्बादी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी एमसी सूप की तरफ देखते हुए कहता है पर इतना काफ़ी होगा इस सूप को पावरफुल बनाने के लिए। एमसी हंसते हुए कहता है मैं साथ में ही क्यूआई को अच्छे से कंट्रोल करने लगा हूँ, और वो उस सूप को प्लेट में निकालने लगता है अपने और लैबी के लिए। अभी एमसी कहता है लैबी खाने का समय हो गया है। ये सुनकर लैबी के आंखें चमकने लगती है और दौड़ के एमसी के पास आता है। एमसी और लैबी दोनों उस सूप को पीने लगते हैं और एमसी सूप पीने के बाद कुछ निकालने लगता है अपने बैग से। एमसी अपने बैग से एक किताब निकाल कर उसमें लिखने लगता है ये मौसम कितना सुहाना है, मुझे ऐसा ही समय चाहिए मौसम। तभी एमसी कहता है मैंने अभी तक कल्टीवेशन करने की कोशिश नहीं की है, लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए क्योंकि एल्केमिस्ट को भी आगे बढ़ने के लिए कल्टीवेशन ज़रूरी है। तभी एमसी मेडिटेशन वाला फॉर्म में आके कल्टीवेशन करने की कोशिश करने लगता है। तभी मन में ही कहता है लगता है कुछ प्रॉब्लम है। एमसी अपने डेंटियन को चेक करते हुए कहता है मैंने जैसे कि मेमोरी में देखा था कीवाई को चक्रण करने की ज़रूरत है पर मेरा कीवाई अलग तरीके से ही चक्रण कर रहा है। एमसी अपनी किताब खोल के उस मेडिटेशन वाली टेक्निक को इम्प्रूव करने लगता है और कहता है मुझे लगता है दूसरी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा ये टेक्निक। तभी एमसी नया टेक्निक को ट्राई करता है और कहता है मुझे कुछ फील हो रहा है। तभी वो पहले 2 फिर 16 फिर 80 फिर 82 मेंड्रियन को ओपन कर देता है। फिर उसके बाद अचानक से वो रुक जाता है और कहता है जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ गया है अभी। तभी एमसी पेड़ के नीचे बैठा होता है और कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम इधर बिता दिया है, और कहता है हे लिटिल बॉडी मुझे माफ़ करना इतना लेट के लिए, चलो हमारा टाइम हो चुका है घर जाने के लिए। तभी वो जिस जगह पर बैठा था उधर पर उसकी नज़र जाती हो तो कहता है क्या यहाँ की घास इतनी ही बड़ी थी। तभी कहता है नहीं इसे छोड़ दो, ये हमारी काम की चीज़ नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। तभी उस घास का सीन दिखाया जाता है जो बढ़ के एक फ्लावर में चेंज हो जाता है। तभी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो घर पे एलिक्जर बनाने की कोशिश कर रहा था और कहता है मैं लगभग 5 बार फेल हो चुका हूँ, ये मेरी 6ठी बार ट्राई है, इसके वजह से मेरे बहुत सारे हर्ब्स भी बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। एमसी कहता है
इस एलिक्जर को इम्प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है जितना मैंने सोचा था, पर मैं एक बार इसे करने में सफल हो जाऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तभी उसके अंदर एमसी कुछ डालता है। एमसी कहता है गुड, ये एलिक्जर रेडी हो चुका है, और कहता है अब फाइनल इंग्रेडिएंट की बारी है, और कहता है लेवी मुझे वो फ्लावर ला के दो। लेवी दौड़ते हुए जाता है और एक लोटस लाके एमसी को दे देता है। एमसी गहरी सांस लेता है और कहता है तुम ये कर सकते हो, और कहता है अगर मेरा गेस सही है तो ये एलिक्जर और भी इम्प्रूव हो जाएगा ये लोटस की मदद से। और ओल्ड मैन ये देख के चौंक जाएगा। तभी एमसी वो लोटस उसके अंदर डाल देता है और कहता है ओ नो, इधर कीवाई बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तभी देखने पर लगता है वो कोल्ड्रोन फंस जाएगा। ये देख के एमसी डर जाता है। तभी वो कोल्ड्रोन में से कीवाई रिलीज होता है। ये देख एमसी कहता है कीवाई शांत हो गई है, लगता है हम लोगों ने कर दिया। तभी एमसी कोल्ड्रोन का ढक्कन हटाता है और देखता है, देखते हुए कहता है लगता है हम लोगों ने अपना पहला कल्टीवेटर ड्रिंक एनर्जी बना लिया है। और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी अपने मास्टर को अपना बनाया हुआ एलिक्जर दिखाता है। उसका मास्टर कहता है मेरे वार्निंग्स के बाद भी तुमने इस रेसिपी को चेंज किया। मास्टर कहता है क्या तुम इम्प्रूव कर पाए इस रेसिपी को। एमसी कहता है मुझे इसे परफेक्ट करने में बहुत ही समय लग गया, पर मैंने इसे परफेक्ट कर दिया और पहले से भी ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया है। एमसी का मास्टर कहता है क्या तुम्हें पता है आखिर क्यों इस रेसिपी को इम्प्रूव करने की किसी ने कोशिश क्यों नहीं की। एमसी कहता है नहीं मास्टर, और मन में ही सोचता है इनकी बातों से लग रहा है ये अंदर ही अंदर परेशानी में है। एमसी का मास्टर कहता है हमारे एंसेस्टर ने 7 माउंटेन पीक बनाया था, उसमें से एक क्लाउडी पीक भी है। इसके अलावा उन्होंने एक एल्केमी हॉल भी बनाया जहां पर एल्केमी रेसिपी प्रैक्टिस हो सकता था। तभी 2 गार्ड को दिखाया जाता है जो रेसिपी की सुरक्षा करने के लिए तैनात थे। रेसिपी हॉल में ये देखा जाता है कि इधर जितना हो सके उतना सिंपल रेसिपी बुक रहे। ये सब करने का कारण इसलिए है कि कोई भी गलत रेसिपी इधर एंटर ना हो पाए, जिसकी वजह से एल्केमिस्ट को बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। समय के साथ चीजें बदल गई। इससे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दम पर ही कुछ करना चाहते हैं और वो लोग नीचे ही रहते हैं, अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। वैसे लोग हमेशा जरूरी नहीं है कि मरते हैं। और एमसी का मास्टर कहता है क्या तुम अब भी इस पाथ पे चलना चाहते हो। एमसी का मास्टर कहता है जरा अच्छे से सोच कर फैसला लेना। एमसी मन में ही कहता है, एमसी मन में ही सोचता है मुझे सेक्ट के अंडर रहकर एल्केमिस्ट नहीं बनना है, इसके वजह से मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। मुझे एक फ्री कल्टीवेटर बनना है जो खुद की एक्सपेरिमेंट करे। एमसी कहता है मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, साइंस की मदद से इस दुनिया को बदलना है। जो मेरे वर्ल्ड में इम्पॉसिबल था पर मुझे इस वर्ल्ड में वो पॉसिबल करना। एमसी कहता है अगर मैंने क्यूआई को समझ लिया और कल्टीवेशन के लॉ को भी समझ लिया तो मैं इस दुनिया में चेंजेस ला सकता हूँ और ये मेरा नया घर होगा। अभी एमसी अपने मास्टर को कहता है कि मैं, तभी उसका मास्टर कहता है रुक जाओ, मुझे पता चल गया तुम इसी पाथ पे चलने वाले। अभी ओल्ड मैन कहता है तुम्हारा मास्टर इसके बारे में तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा और हेवेंस ने ही तुम्हें चूज किया है इस पाथ के लिए। एमसी का मास्टर कहता है मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ अगर तुम सच में छोड़ना चाहते हो तो इस टेबल पर कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर तुम अपने एल्डर्स की बात नहीं मानना चाहते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर अपने फेथ को तुम जरूर बदलना। कहकर उसका मास्टर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर एमसी कहता है थैंक यू मास्टर। उसका मास्टर कहता है और इसी समय पर कल तुम्हारा दूसरा लेसन शुरू होगा। एमसी हंसते हुए कहता है हाँ मास्टर। तभी शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी कहीं पर जा रहा था और कहता है लेवी तुम अंदर ही रहो। तभी एमसी कहता है मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कोई मुझे नोटिस ना करे। मुझे इस सेक्ट में कम ही लोग जानते हैं, इसके वजह से मुझे ये सेक्ट छोड़ने में आसानी हो। एमसी कहता है मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है और कहता है ये इधर ही कहीं होगा, और कहता है वो रहा। अभी सुलिन एमसी को देख लेता है और अपनी तरफ बुलाने का इशारा करता है। ये देखकर एमसी कहता है आखिर ये मुझे बुलाना क्यों चाह रहा है उधर, फिर भी मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूंगा। एमसी मन में ही कहता है अगर इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं इधर से भाग जाऊंगा। और तभी लेबी निकल के कुछ इशारे करने लगता है। एमसी कहता है लेबी काम डाउन। सुलिन एमसी से कहता है क्या तुमने पिल लाया। एमसी कहता है हाँ, और तुमने क्या हर्ब्स लाया। सुलिन कहता है हाँ मैंने लाया, और सुलिन कहता है मुझे पिल्स दिखाओ पहले। एमसी मन में ही कहता है पता नहीं क्यों ये मुझे इलीगल लग रहा है। अभी एमसी पिल निकाल कर सुलिन को दिखाता है। सुलिन कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम पिल्स मुझे दिखाओगे।
तभी एमसी कहता है ये पिल्स बेचने के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें से 3 भाग मेरा होगा। सुलिन कहता है ठीक है, तुम्हारा पैसा अगले हफ्ते में मिल जाएगा। कहता है तुमसे बिजनेस करके अच्छा लगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एमसी कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये बिजनेस इतना स्मूथली चले जाएगा। तभी एमसी चैन की सांसें लेते हुए कहता है लेबी टाइम हो चुका है, हम लोग घर चलें। अभी एमसी थैली में देखता है तो लेबी उसमें था ही नहीं। ये देख के एमसी का मुंह खुला के खुला रह जाता है और कहता है लेबी तुम कहाँ हो। तभी साइड में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये देख के एमसी शॉक हो जाता है और उधर से आवाज़ आती है आखिर ये चूहा यहाँ पर क्या कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो का लाइक में 10 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि पिछले एपिसोड में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी, और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है इस चूहे को मुझसे दूर करो। तभी एमसी वहीं पर आता है, कहता है लेबी। तभी वो लड़की कहती है मुझे चूहे पसंद नहीं है, जल्दी से तुम इस चूहे को मुझसे दूर करो। एमसी लेबी को हाथ में लेते हुए कहता है मुझे माफ करना सीनियर सिस्टर, ये मेरी गलती है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। एमसी मन में ही कहता है ये यायून है, सेक्ट लीडर की ग्रैंड डॉटर। यायून गुस्से में कहती है इसने मेरा पिल खा लिया। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और मन में ही कहता है लेबी तुमने हम दोनों को ही मरवा दिया अब। तभी यायून कहती है इसे भूल जाओ। ये सुनकर एमसी कहता है क्या कहा तुमने। यून कहती है इसे भूल जाओ। ये सुनकर एमसी मन में ही कहता है ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा काइंड हार्टेड है। यून कहती है आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो एक चूहे के साथ। एमसी कहता है मैं लेबी के साथ इधर स्पिरिट हर्ब्स खोजने आया था। यून लेबी की तरफ देखते हुए कहती है ये एक स्पिरिट रैट है, मैंने आज तक जितने भी स्पिरिट एनिमल देखे हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा पैथेटिक है। यून कहती है आखिर तुम्हें ये स्पिरिट एनिमल मिला कहाँ। एमसी कहता है ये मेरे चैम्बर में कुछ खा रहा था तभी मुझे गलती से मिल गया, मैंने इसे टेम कर लिया। ये सुनकर यून अपना मुंह अजीब सा बना लेती है। यून मन में ही सोचती है इस लड़के के साथ कुछ अजीब है और कहती है तुम इस स्पिरिट हर्ब्स का करते क्या हो। एमसी मन में ही कहता है मैं इसे नहीं पता लगने दूंगा कि मैं इससे पिल बनाता हूँ। एमसी लेबी को पोटली में रखते हुए कहता है मैं ये सब स्पिरिट हर्ब्स को खाता हूँ। ये सुनकर यून शॉक हो जाती है और पूछती है क्या तुम इसे खाते हो, और मन में ही कहती है इस लड़के के साथ कुछ तो अजीब है, अगर तुम इसे पका के खाओ तो ये अच्छा टेस्ट करता है। यून कहती है तुम बहुत ही स्ट्रेंज लड़के हो। मन में ही कहती है इसे देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब लड़का है, अपीयरेंस भी बहुत ही अजीब है, इसकी आंखें भी अजीब है और साथ ही में इसका अकवास सा फेस, और ये चूहा। और कहती है ये यहाँ तक कि ये मुझ में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा, और कहती है ये सच में मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, और खुद से ही सवाल करती है क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास अच्छे ब्लड लाइन, साथ ही में मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ तक दर्जनों नोबल्स मेरे ग्रैंडफादर को मेरी शादी के लिए हाथ मांगने आते हैं, फिर भी क्या इसे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ जो ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। कहती है रुको, झाड़ियों के पीछे कोई बंदा छुपा हुआ है। तभी एमसी कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ। उधर यून मन में ही सोची जा रही थी ये बंदा वुमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ तक कि ये इधर एक बंदे से मिलने आया है ये इतनी सुनसान जगह पर। इसका मतलब यही है कि ये लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड है, ये दोनों सीक्रेट लवर हैं। यून कहती है रुको तुम्हारा नाम क्या है। एमसी कहता है मेरा नाम लूजी है। कहती है लूजी वैसे तो मैं इधर किसी को आना नहीं देना चाहती थी, पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस जगह पर आ सकते हो जितने समय चाहो उतने समय तक, और साथ ही में जो बंदा छुपा हुआ है वो भी आ सकता है। सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है आखिर इसे सुलिन के बारे में कैसे पता चला। वहीं पर यून सोच रही थी कि मुझे पता था ये एक सीक्रेट लव है। तभी यून कहती है मैं यायून हेवेंस की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारा सीक्रेट ही रखूंगी। सुनकर एमसी कहता है थैंक यू सीनियर सिस्टर। मन में ही कहता है इसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, यहाँ तक कि लेबी ने इसका पिल भी खा लिया, फिर भी ये मुझसे इतना नाइस क्यों हो रही है। उसके बाद सीधा अपने घर आ जाता है और कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं बिना मरे वहाँ से आ गया, ये बहुत ही स्ट्रेंज इंटरएक्शन थी अभी तक की मेरी लाइफ में। और कहता है ऑलराइट लेबी अब से मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखूँगा। ये कह के वो लेबी को रिलीज कर देता है और कहता है मैं तुम्हें साथ ही में उस औरत से भी बचाऊंगा, और कहता है अब फिर से समय है काम करने का। कहता है अगर मैंने एसेंस को स्पिरिट ग्रस से निकाल कर एग्जामिन किया तो एमसी बाउल में पानी निकालते हुए कहता है तो शायद मैं
हर्ब्स को खुद से ही ग्रो कर सकता हूँ और मुझे सुलिन और उसके हर्ब्स पे रिलाई नहीं होना होगा। मैं खुद से ही हर्ब्स ग्रो कर सकता हूँ और उसका पोटेंशियल भी बढ़ा सकता हूँ। एमसी बाउल में के पानी कोल्ड्रन पर रख के आग जलाते हुए कहता है, सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है, अगर ये काम कर गया तो ये एक गेम चेंजर होगा। एमसी बाउल में हर्ब्स डाल ही रहा था तभी लैबी रोते हुए आता है। ये देख के एमसी कहता है, क्या हुआ लैबी? अभी वहीं पर एक बिल्ली आती है। ये देखकर एमसी कहता है, तो ये एक कैट है, मुझे लगा था तुम एक स्पिरिट एनिमल हो इसलिए तुम्हें इससे कुछ नहीं होगा। अभी एमसी उस बिल्ली को सूख करके भगाता है और कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने असिस्टेंट्स को नहीं खाने दूंगा जो मेरे लिए हर्ब्स खोजता है। एमसी कहता है, लैबी तुम्हें इस तरीके से ट्रबल में नहीं पड़ना चाहिए, पहले यायून से फिर बिल्ली से। एमसी मन में ही कहता है, लैबी एक स्मार्ट स्पिरिट एनिमल है, पता नहीं लैबी को ये पता है कि नहीं, पर वो कल्टीवेशन करता है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी एमसी एलिक्जर देखते हुए कहता है, लगता है ये रेडी हो चुका है। एमसी कॉल्ड्रन की आग बुझाते हुए कहता है, अब समय है, तुम्हारे काम ने क्या बनाया है? एमसी स्पिरिट ग्रास को बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे अपने कीवाई को एसेंस के थ्रू चैनल करना पड़ेगा। एमसी कहता है, मैं फोर्सफुली अपने कीवाई को इसमें घोल नहीं पा रहा हूँ जैसे कि पानी में कर सकता था। ये स्पिरिट हब मुझे पुश बैक कर रहा है। अभी एमसी कहता है, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा और कहता है, अगर मैंने अपने कीवाई को 2 भाग में बांट दिया तो कुछ होगा। और तभी कहता है, फाइनली मैंने स्पिरिट एसेंस को वाटर से कनेक्ट कर दिया और मेरा पहला स्टेप सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों, इस सीरीज का अभी तक इतना ही चैप्टर रिलीज हुआ है, आगे चैप्टर आने पर मैं उसे कवर कर दूंगा। सो तब तक के लिए बाय। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लावर वाले हर्ब्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें लैबी बैठ के फ्लावर वाले हर्ब्स को खा रहा था। अभी लैबी के सर पे कुछ चमकने लगता है और उसमें से एक लाइट जैसी चीज निकलती है जो कहती है, मेरे बच्चे। कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी लैबी उसे देखकर कहता है, क्या ये कीवाई है जो मेरा नाम पूछ रहा है? और लैबी उस लाइट से कहता है, मेरा नाम लैबी है। ये सुनकर वो लाइट कहता है, तुम्हारा नाम लेबी है? अभी लैबी गुस्सा करते हुए कहता है, वो लेबी नहीं लैबी है। तभी वो अजीब सा लाइट लैबी से कहता है, ये नाम तुम्हारा नहीं है, ये फॉरेनर नेम है। ये सुनकर लैबी और भड़क जाता है और कहता है, ये दुनिया का सबसे अच्छा नाम है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, ना कि तुम्हारी तरह लेबी कहता है। तभी वो लाइट कहता है, बहुत बढ़िया, और ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमारा एमसी वहीं पर आता है। तो लैबी ये देखकर उस गमले में से निकलकर एमसी के पास जाने लगता है। तभी लैबी कहता है, लैबी मास्टर का असिस्टेंट है, इसीलिए लैबी मास्टर का मदद करेगा। तभी एक आवाज कहता है, एमसी लैबी को अपना सीक्रेट आर्ट सिखाता है, इसके बदले में लैबी अपने मास्टर को टाइम देता है। अभी लैबी उसके कंधे पर आके बैठ जाता है। ये देखकर एमसी कहता है, तुम कैसे छोटे उस्ताद, और उसके सर को सहलाने लगता है। तभी वही आवाज फिर से कहती है, एमसी लैबी को कभी नहीं समझ पाएगा क्योंकि लैबी बोल ही नहीं सकता, इसलिए उसे पता ही नहीं कि लैबी उसका मदद कैसे करेगा। तभी लैबी एमसी के कंधे पर से उतरकर उसके बुक के पास जाता है और कहता है, यही मास्टर का डिवाइन टेक्स्ट है जिसमें उनका विजडम है। तभी लैबी उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है पर वो बोल नहीं सकता, इसलिए उसे पढ़ना भी नहीं आता है। लैबी मन में ही कहता है, आखिर मुझे पढ़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, तो मैं मास्टर के ग्रेट टेक्निक को कैसे सीखूंगा और उनके जैसे कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा और साथ में उनके जैसा पिल कैसे बना पाऊंगा। तभी लैबी को किसी चीज की खुशबू आती है। ये सुनकर लैबी मन में ही कहता है, आखिर ये क्या चीज है जिसकी खुशबू लाइटनिंग और स्टॉर्म के जैसे आ रही है? ये वैसे ही फील हो रहा है जैसे वो वुमन थी जिससे मुझे मास्टर ने बचाया था। तभी लैबी कूदते हुए जाता है और उस बॉक्स के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वो बहुत ही मेहनत करने लगता है उस बॉक्स को खोलने के लिए। बहुत ही मेहनत के बाद वो फाइनली उस बॉक्स को खोल लेता है और उसी में कूद जाता है। अभी उस बॉक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ येलो हर्ब्स थी, जिसे देखकर लैबी कहता है, वाह ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। उधर दूसरी तरफ एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, एक और सक्सेसफुल बैच निकल गया, और कहता है, मैंने लगातार 3 पिल्स को रिफाइन किया है और तीनों पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो गया है। तभी एमसी अपना डायरी खोल के उसमें हिसाब किताब करने लगता है जिसमें डायरी में लिखा था, एक पिल बनाने के लिए 1 सिल्वर और 5 कॉपर कॉइन चाहिए और उसका सेल प्राइस है 5 सिल्वर। इसका इफेक्टिवनेस 9 से 11% है। इसी तरीके से वो बॉडी प्यूरिफिकेशन पिल और रेनफोर्समेंट पिल का भी उसी में पिल्स का इंफॉर्मेशन लिखता है, जैसे कि उसका प्राइस, उसका सेल प्राइस और उसका इफेक्टिवनेस। एमसी कहता है, इस मैजिक भरे क्रेजी वर्ल्ड में
मैं बुक कीपिंग का काम भी करता हूँ। और कहता है ये लेटेस्ट बैच का बुक मुझे कम से कम 20 नहीं तो उससे ज़्यादा सिल्वर कॉइन में बिकेगा। और कहता है अगर एक शॉप की कीमत 20 गोल्ड पड़ेगी मेरे दम पर, तो मुझे हफ्ते में कम से कम 25 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। इसका मतलब सिर्फ 80 ही सिल्वर कॉइन मिलेंगे कुछ हफ्तों के काम में। और उसका चेहरा उदास हो जाता है और कहता है ये सब करने के बाद मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। अभी एमसी की नज़र उस खुले हुए बक्से पर पड़ती है और कहता है लगता है मैंने उसे बंद करना ही भूल गया, अगर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो ये हब्स बर्बाद हो जाएंगे। तभी एमसी उस बॉक्स को बंद करने वाला ही होता है, तभी कहता है आखिर ये क्या है। तभी वहाँ पर जोर की लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। अभी ये देखकर एमसी डर जाता है और तभी उसके ऊपर एक लाइटनिंग के स्पीड में कुछ आके लड़ता है। तभी एमसी की आंखें खुलता है तो वो देखता है सामने लेबी बैठा है और कहता है आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी एमसी लेबी को टच करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से उसके ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट पड़ता है और कहता है क्या तुमने मुझे लाइटनिंग बोल्ट मारा। और उसके बाद वो उस बॉक्स में देखता है तो सभी हब्स लेबी ने खाकर खत्म कर दिया था। ये देखकर एमसी कहता है लेबी क्या तुमने ये हब्स खाया है, क्या मैं सही हूँ। तो कहता है तुम लाइटनिंग हब्स को खाकर पिकाचू बन चुके हो, क्या ये सही है। दोस्तों इस सीरीज का अभी तक इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुलिन का सीन दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी, तभी कोई दरवाजा को नॉक करता है। इसकी वजह से सुलिन का कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाता है और कहती है तुम अंदर आ जाओ। अभी दरवाजा खोल के एक सर्वेंट अंदर आती है और कहती है मेरा ये ऐसा मतलब नहीं था कि आपको डिस्टर्ब करूं, पर ये इम्पोर्टेंट है। तभी सुलिन मन में ही कहती है सिर्फ मेडिटेशन ही तो मुझे करना था, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं कभी भी अपने चैम्बर में कल्टीवेशन नहीं करता। तभी सुलिन कहती है क्या तुमने कुछ पता किया। तभी वो सर्वेंट कहती है आर्चिप के पास सभी चीज का डिटेल रहता है और कहती है वो लड़का बहुत ही अजीब है हर एक रास्ते में। कहती है उसके बारे में एक बहुत ही अजीब सी बातें है, वो जब से इस पार हारा है तब से वो लाओजेंग के पास अप्रेंटिस बन के रह रहा है। ये सुनकर सुलिन मन में ही कहती है वो ओल्ड मैन, इसी वजह से वो बंदा हमेशा स्पिरिचुअल ग्रास में इंटरेस्ट दिखाता रहता है, क्या ही अजीब बंदा है। और कहती है अपने सर्वेंट से क्या उसने अभी तक एल्केमी हॉल को भी ज्वाइन नहीं किया। ये सुनकर वो सर्वेंट कहती है नहीं अभी तक उसने एल्केमी हॉल को भी ज्वाइन नहीं किया है, मैंने तो ये सुना है जब से वो इस पार आ रहा है तब से ही वो अचानक से एल्केमी में इंटरेस्ट दिखाने लगा है और उसने एक नया रास्ता खोजा है अपने सर्वाइवल के लिए। तभी सुलिन मन में ही कहती है कुछ तो गड़बड़ है और कहती है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है जो उसके साथ मिलने आता है। तुम्हें पता है मैं उसका नाम नहीं ले सकती। मैं फिर से बताना चाहता हूँ सुलिन को लगता है कि एमसी और उस बंदे का लव अफेयर चल रहा है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। अभी वो सर्वेंट कहती है वो लोग हमेशा हफ्ते में एक बार उस जगह पर आते हैं। ये सुनकर सुलिन मन में ही कहती है मुझे लगा था वो लोग पिछले इंसिडेंट के बाद दोबारा मिलने नहीं आए होंगे। अभी वो सर्वेंट कहती है क्या मैं उस दूसरे बंदे पर भी नजर रखूं। ये सुनकर सुलिन कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, जा सकती हो। अभी सुलिन मन में ही कहती है क्या मुझे उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए। फिर कहती है नहीं ये बहुत ही शेमफुल होगा, सिर्फ ये इंजॉय करना होगा। दूसरी तरफ हमारा सीन एमसी की तरफ जाता है जहाँ पर एमसी इनर सेक्ट में जा रहा था और कह रहा था इधर बहुत सारे कल्टीवेटर है जो KY से ब्लेस हैं। कहता है आखिर क्यों सभी लोग कल्टीवेशन के पीछे ही पड़े रहते हैं, सभी लोग मेहनत करके अच्छी लाइफ भी तो जी सकते हैं ना। तभी एमसी कहता है कल्टीवेशन में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके फॉलो करके आप कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक नेचर का फोर्स है जिसे फॉलो करना चाहिए कल्टीवेटर को। कल्टीवेशन एक इमोर्टेलिटी का लंबा रास्ता है जिसमें सभी लोग पहुंच सकते हैं, फिर भी आखिर इसमें एलन की क्या जरूरत। अभी एमसी मन में ही कहता है मैं कुछ अजीब सा भूल रहा हूँ और अचानक से कहता है मुझे गुस्से आने लगा, मुझे बहुत ही अजीब सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा फील हो रहा है, पता नहीं ये मेरा है कि ओरिजिनल वाला लूजी का है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बच्चा फ्लावर जो बड़ा होके एक लॉ ऑफ कल्टीवेशन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लॉ मिलकर दाव को ब्रेक कर देंगे और कल्टीवेशन के नियम को पार कर देंगे। और कहता है मुझे अभी भी फील हुआ कि जैसे मेरा KY शिफ्ट हो गया है। इसी कहता है मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और कहता है ये रास्ता है गाइडेंस के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है जो मेरे साथ दाव को ब्रेक करने के लिए इस जर्नी में साथ लॉ ऑफ कल्टीवेशन के लिए। तभी लेबी एमसी को होश मिलाता है। ये देखकर एमसी कहता है थैंक्स लेबी, तुम्हारी वजह से मैं होश में आ गया, मैं जरा सा भटक गया था। तभी एमसी एक दरवाजे के पास जाके उससे खटखटाता है और अंदर जाने के बाद एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है मैं यहाँ आया हूँ अपने स्पिरिट कंपेनियन पेट को रजिस्टर कराने के लिए। तभी वो एल्डर एमसी की तरफ एक नज़र देखता है, इसकी वजह से एमसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है और उसे लगता है कि जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हैं और साथ ही में लेबी को भी यही फील हो रहा था। अभी वो एल्डर मन में ही कहता है इतना काफ़ी है जियान यू,
और कहता है अपना स्पिरिट पेट मुझे दिखाओ। तभी एमसी मन में कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बहुत सारे आंखें मुझे घेर रही है। अभी एमसी अपने कमरे में से लैबी को बाहर निकालता है और कहता है यही मेरा स्पिरिट पेट है। ये देखकर वो एल्डर कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे मजाक करना है। ये सुनकर एमसी कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एल्डर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा वो नहीं है। तभी ये सुनकर लैबी गुस्सा हो जाता है और उस एल्डर की तरफ अटैक कर देता है अपने थंडर बोल्ट से। तभी वो एल्डर अपने सिर्फ एक हाथ से ही उस थंडर बोल्ट को साइड कर देता है। तभी वो एल्डर कहता है ये कितना हरामी स्पिरिट पेट है और कहता है तुम्हें अपने स्पिरिट पेट को संभाल के रखना चाहिए और इसे कुछ मैनर सिखाना चाहिए। सुनकर एमसी कहता है मुझे माफ कर देना एल्डर। वो एल्डर कहता है ठीक है कोई बात नहीं और कहता है आखिर तुमने इस रैट को स्पिरिट पेट क्यों बनाया, माना कि ये स्पेशल है फिर भी क्यों तुमने इसे ही स्पिरिट पेट बनाया। इसे रिप्लाई करता है ये लैबी है, ये मुझे स्पिरिट हब्स खोजने में मदद करता है। ये सुनकर वो एल्डर कहता है तुम्हारा मर्जी, तुम जिसे भी स्पिरिट पेट बनाओ, तुम्हारा स्पिरिट पेट अब रजिस्टर हो चुका है इसलिए तुम अब जा सकते हो। अभी वो एल्डर एमसी को रुकने का कहता है और उस एल्डर के पीछे एक अजीब सी लड़की का इमेज बन जाता है और कहता है लगता है जियान यू तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रही है। I mean, जियान यू को तुम्हारा स्पिरिट पेट अच्छा लग रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो पवेलियन से बाहर निकलते हुए कह रहा था कि अब लैबी पर और पहले से ज्यादा कड़ी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि उसके वजह से हम लोगों को फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। और आखिरी चीज ये है कि लैबी की वजह से मुझे उस एल्डर का पावर का सामना करना पड़ा। अभी लैबी बाहर निकलते हुए आवाज निकलता है। ये सुनकर कहता है हाँ मैं तुम्हारा ही बात कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि उस एल्डर ने तुम्हें क्या दिया है, वो पील है या फिर कुछ और। मुझे नहीं पता कि उसका काम क्या है, काश मुझे पता होता उसका यूज क्या है। और लगता है जियान यू को तुम्हारा डिजायर पता चल गया लैबी, इसीलिए उसने तुम्हें उस पील को एज अ गिफ्ट के रूप में दिया है तुम्हें। अभी लैबी का सीन दिखाया जाता है जो कि उस पील को देख रहा था। तभी उस पील में से एक औरत निकलती है और लैबी को कहती है ह्यूमैनिटी को तुम्हारे लिए बहुत ही कीमत चुकानी पड़ेगी। कहती है अगर तुम अपने फॉर्म को छोड़ना चाहते हो अपने मास्टर के लिए एक बार और ध्यान से सोच लेना। किन वो औरत हमारे लैबी को कह रही और कहती है तुम्हारे पास इनफ क्यूआई नहीं है और मेरा घाव भी टेम्पररी है पर तब तक के लिए तुम एज अ ह्यूमन रह सकते हो। तभी लैबी उस स्टोन को गौर से देखता है और उसके बाद उसे खाने की कोशिश करता है और यहीं पर हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पर एमसी किसी जगह पर आने के बाद कहता है हम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए और हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा गेट था और एमसी उसे 7th पीक का सिटी कहता है। तभी एमसी उस सिटी के अंदर आता है और उस जगह की अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत लोग थे और वहाँ पर मार्केट भी थी। वहाँ आने के बाद एमसी कहता है ये जगह बहुत ही इनक्रेडिबल है और इधर बहुत प्रकार का सेंट और कलर भी दिखाई दे रहा है। साथ ही में हवा में मैं कीवाई को फील कर पा रहा हूँ। अभी जाते हुए एमसी मन में ही सोच रहा था जब से मैं कल्टीवेटर के साथ रह रहा हूँ मैं तो नॉर्मल लोगों का प्रेजेंस और उन लोगों का ऑरा ही भूल गया हूँ कि वो कैसा होता है। यहाँ तक कि लैबी के पास भी उन लोगों से ज्यादा कीवाई है। तभी एमसी खुद को ही मन में कहता है फोकस लूजी, मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ काम के लिए, कुछ रीज़न है ना कि इधर उधर भटकने के लिए। मैं इधर आया हूँ एल्केमी के लिए और मैं एक एल्केमी हॉल खोज रहा हूँ इधर। और कहता है ये एक अच्छी जगह है, अच्छा शुरुआत के लिए। तभी आसपास दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे। कोई हॉब्स खरीद रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। तभी एक सेल्समैन वहीं पर सभी लोग को गैदर कर रहा था और कह रहा था जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखकर एमसी की भी नज़र वहीं पर चली जाती है और एमसी सोच रहा था आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हमारा सीन उसी सेल्समैन पर पड़ता है जहाँ पर उस सेल्समैन ने हाथ में एक पेंडेंट लिया हुआ था और कह रहा था ये फॉर्मेशन पेंडेंट है जिसे झाओसन के डिसाइपल्स ने बनाया है और ये एक हैवी स्ट्राइक को भी रोक सकता है। अगर यकीन नहीं है तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो। अगर कोई भी बंदा इस पेंडेंट को ब्रेक कर देगा तो मैं उसे ये हाफ प्राइस में दे दूंगा। यकीन नहीं तो आगे ट्राई कर लो। एमसी भी वहीं पर आ जाता है और कहता है ये एक चिप ट्रिक है सभी सामान को बेचने के लिए। तभी उस सेल्समैन की नजर एमसी पर जाता है और कहता है एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है लगता है तुम किसी सेक्ट के डिसाइपल हो, क्या तुम्हें ये टेस्ट करना है। तभी आसपास की लड़कियां भी उसे देख के कहते हैं ये तो एक लड़का है। तभी एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या मैं। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आते हुए कहता है ब्रदर तुम कर सकते हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और कहता है ओके मैं ट्राई करूंगा और एमसी उस बंदे के पास चला जाता है। तभी वो सेल्समैन कहता है वंडरफुल,
अगर तुम किसी तरीके से इसे ब्रेक कर सकते हो। तभी कहता है तुम्हारा नाम क्या है। एमसी कहता है मेरा नाम लूजी है। कहता है लूजी अगर तुम इसे ब्रेक कर दोगे तो मैं ये तुम्हें फ्री में दूंगा। एमसी उसके जेट पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहता है ये जरूर एक चीप ट्रिक होगा, नहीं तो कोई बंदा आखिर ये फ्री में क्यों देगा। अभी वो सेल्समैन पेंडेंट को रेडी करते हुए कहता है क्या तुम रेडी हो। तभी एमसी मन में कहता है क्या इसे लगता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता या फिर कुछ और कहता है तो चलो इसे खत्म करते हैं। और वो एमसी कंसंट्रेट करने लगता है और अपने कीवाई को अपने हाथ में गैदर करने लगता है और कहता है मुझे कोई भी कॉम्बैट टेक्निक तो नहीं आती पर मैं इसे ट्राई करूंगा। और एक जोरदार पंच देता है उस पेंडेंट पर और उस पंच के वजह से बहुत जोरदार प्रेशर रिलीज होता है। उसकी वजह से वो पेंडेंट तो नहीं टूटता पर एमसी का हाथ जरूर जख्मी हो जाता है। तभी वो सेल्समैन कहता है गुड जॉब डिसाइपल, तुम देख सकते हो तुमने अपना जोरदार पंच इस पे मारा फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। ये देखकर एमसी कहता है मन में ही ये कोई स्कैम नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है, पर पता नहीं मेरा पंच कितना पावरफुल है। तभी वो सेल्समैन कहता है सभी लोग लूजी को थैंक्स कहो जिन्होंने हमें अपना टाइम दिया। और कहता है जिसे जिसे ये खरीदना है वो लाइन में लग सकता है। इसके बाद एमसी वहां से चला जाता है और मन में ही सोच रहा था मुझे अपना स्ट्रेंथ को चेक करना होगा, क्या पता ये मजेदार हो। तभी वो लड़का फिर से एमसी के साइड में आके कहता है ब्रदर, कहता है इधर आओ और कुछ पिल्स उसे दिखाने लगता है। ये देखकर एमसी कहता है फिर ये किस लिए है। अभी वो लड़का कहता है क्योंकि तुमने अच्छा प्रदर्शन किया और खेल को बिगाड़ा नहीं। ये देखकर एमसी कहता है नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और एमसी कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मुझे बता दो एल्केमी वाला टूल्स कहाँ मिलेंगे जहाँ पर वो सस्ते भी हो और अच्छे भी हो। ये सुनकर वो बच्चा कहता है थैंक्स मिस्टर और कहता है आगे से लेफ्ट ले लेना जहाँ पर तुम्हें एक बड़ा स्टोर मिलेगा। आगे जाने पर तुम्हें हर्ब्स की खुशबू आएगी और साथ ही में एक ओल्ड लेडी मिलेगी, वो थोड़ी कमजोर हैं पर उनके यहाँ सबसे बेस्ट पिल मिलता है। अभी एमसी उस बच्चे को कहता है शुक्रिया बच्चे और मन में ही कहता है अब मुझे उस लेडी को खोजना है जिसकी वजह से मैं अभी एमसी के पीछे वही पिछले एपिसोड वाली लड़की दिखाई देती है जो कि एमसी पर छुपकर नजर रख रही थी। अभी उसी लड़की पर सीन जाता है जो मन में ही कह रही थी मैं किसी डिसाइपल का पीछा तो करना नहीं चाहती पर मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और मन में ही कहती है शायद ये वो लवर्स लोगों का सीक्रेट मीटिंग होगा। और कहती है पता नहीं क्यों पर मुझे वही फेमिलियर वही फील हो रहा है जहाँ पर ये जा रहा है। अभी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा था मुझे बड़ा स्टोर आने के बाद लेफ्ट जाना है। अभी एमसी रुक जाता है और कहता है ये क्या है। अभी एमसी वहाँ पर सुलिन को देखता है। ये देखकर वो एपिसोड वाली लड़की भी देख कर कहते हैं ये तो उसका लवर है। तभी एमसी कहता है मुझे उसका पीछा तो नहीं करना चाहिए पर अभी सुलिन एक गली में जाता है। ये देखकर एमसी भी उसके पीछे जाता है और वहां पर देखता है तो सुलिन नहीं था। ये देखकर एमसी मन में कहता है क्या उसने मेरा कीवाई सेंस कर लिया। अभी एमसी मन में ही कहता है पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो एल्केमी शॉप की तरफ जाना था। एमसी वहां से जाने ही वाला था तभी उसके गले पर कोई आके नाइफ रख देता है और वो कोई और नहीं सुलिन होता है जो कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और इसके आगे के चैप्टर नहीं आए हैं। और कल से मैं एक नया कल्टीवेशन मानुअल स्टार्ट करने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो पर 20 लाइक करा देना।